आम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि कबीर पंथी कहते हैं कि कबीर का नाम वेदों में उल्लेखित है और वे ही परमेश्वर हैं, और दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अथर्ववेद के कांड 4 सूक्त 1 मंत्र 7 में बताया गया है। ऐसा है कि इस तरह के बहुत लोग प्रोपागेंडा करते रहते हैं कि उनके मत के नाम जो हैं, उनके मत के जो आराध्य हैं, जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम वेद में है। ये जो है मान्यता प्राप्त कराने के लिए बड़ी आबादी से तो इस तरह का प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं। ये संत रामपाल जी हैं, जिनको संस्कृत वगैरह आती नहीं है, तो वे इस तरह का प्रोपागेंडा फैला रहे हैं कबीर पंथियों की तरफ से, और अपने को भी खुद को भी कली का अवतार बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको न कली का पता है न अवतार का पता है, बस वो जैसा लिखा हुआ है बस उसको वैसा ही का वैसा समझ लेते हैं। ये बाल बुद्धि का लक्षण होता है। हो गए करीब, मुझे लगता है कि 3-3.5 वर्ष हो गए हैं। मुझे भी किसी ने उन्हीं की संत रामपाल जी की एक लिखी हुई पुस्तक मुझे दी है। उन्होंने खुद लिखी या लिखवाई है, किसी से अपना नाम दे दिया है, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उन्हीं के नाम पर है और ज्ञान गंगा नाम की उसकी टाइटल है। और वो जो है ये जो है उसी के पृष्ठ नंबर 41 में वो बता रहे हैं कि कबीर का नाम वेद में है। अरे भाई, कबीर तो जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, तो अरबी का शब्द वेद में क्या करेगा? वेद में उसका क्या काम है? तो वेद में कबीर नाम का कोई शब्द नहीं है। वेद छांदस भाषा में है, शास्त्रीय संस्कृत भाषा में है, तो उसमें वहाँ अरबी शब्द का कोई मायने मतलब नहीं है। और जिसको इन्होंने कबीर समझाया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो दृष्टांत इनका जो दिया हुआ है वो दृष्टांत इस तरह से दिया हुआ है, इन्होंने खुद ही उद्धृत कर रखा है। यो अथर्वाणम पित्तरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमशावच गच्छात तुम विश्वेशां जनिता यथाशः कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। तो देखिए यहाँ पर कबीर देवो लिखा हुआ है, कबीर नहीं लिखा हुआ है, कबीर कवि। और यहाँ पर जो कबीर जो र हो जा रहा है उच्चारण में, वह विसर्ग के कारण है। वह विसर्ग जब संधि हो रही है, विसर्ग संधि से वह रेफ बन जा रहा है, तो कबीर देवो है। तो इनको व और ब में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। व जो है ये दंतौष्ठ है और ब जो है वह औष्ठ वर्ण है, तो इनको यही समझ में नहीं आता है उच्चारण। व को ब का उच्चारण करना, ब बकरी से है
और वह वकील से है। वह वाक संस्कृत में वाणी, तो ये व और ब का ही अंतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो ऐसे ऐसे लोग तो प्रचारक हो चुके हैं, प्रोपेगेंडा हो गए, अवतार बन रहे हैं, इनको वो और वो का अंतर ही समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने जो है उल्टा पुल्टा अर्थ कर दिया है। कबीर देव को कबीर देव लिख दिया है। अपने मन से तिल का ताड़ बना देना, कुछ भी कह देना। जैसे कि मोहम्मद को कुछ लोग मोहम्मद कह दे रहे हैं पुराण में मोहम्मद लिखा हुआ है, तो उसको कह रहे हैं कि ये मोहम्मद लिखा हुआ है। तो अपने मन से कुछ भी बना लेना, प्रोपेगेंडा के लिए कहीं न कहीं कोई शब्द खोज लेना, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, यही इनका काम है। कवि कवि ज्ञानी को कहते हैं, सर्वज्ञ को कहते हैं, विद्वान को कहते हैं, दृष्टा को कहते हैं। तो वहां पर उस अर्थ में परमात्मा का गुणवाचक है। वेद में कभी भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ नहीं है। उस तरह तो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि उसमें तो कृष्ण भी लिखा हुआ है, तो क्या कृष्ण जी पहले थे? उसमें तो महेश भी लिखा हुआ है। तो आज का कोई व्यक्ति जिसका नाम महेश है, वो कहेगा देखो मेरा नाम भी जो है उसमें लिखा हुआ है, तो मैं भी परमात्मा हो गया उस अर्थ में। तो हर महेश सुरेश सारे लिखे हुए हैं वेद में। तो अगर किसी ने आज अपना नाम इंद्र रख लिया, तो क्या वो वही इंद्र हो जाएगा जिसका जिक्र उसमें है? ये सब उटपटांग बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, इन सब का कोई भी आधार नहीं है। अब इसमें जो संत कबीर दास ऐसा लिखा होता तो एक कोई बात समझ में आती। तो कबीर दास तो लिखा नहीं, मतलब कवि लिखा हुआ है और विसर्ग है। तो जब विसर्ग है तो विसर्ग संधि वहां पर हुई है, तो उसको व को ब समझ लेना, ये मूर्खता का लक्षण है और कुछ नहीं है, अज्ञानता का लक्षण है, संस्कृत का ज्ञान नहीं होने से। इस मंत्र का अर्थ जो है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, तो ये देखिए, ये है जो ये क्षेम करण दास त्रिवेदी जी जो हैं, जो आर्य समाज के हैं, उन्होंने जो अर्थ लिखा हुआ है तो वह देख लीजिए, आर्य समाज के हैं। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है, मैंने दयानंद सरस्वती का मैंने गलत बोल दिया, तो ये यहाँ पर अर्थ किए हुए हैं, आर्य समाज ने अर्थ किया हुआ है कि जो अथर्वाणम, तो यह यानी गतिशील करने वाला, हाँ, अथर्वाणम यानी जो निश्चल है, अथर्व है, निश्चल है। पीतरम यानी जो पिता है। देव बंधुम, जो ये मैं पदार्थ कह रहा हूँ, जो विद्वान हैं, दिव्य लोकों वाले हैं, बंधु हैं। बृहस्पतिम यानी बड़ों के स्वामी हैं या सबसे बड़े गुरु हैं, ऐसा मान सकते हैं। नमसा नमस्कार के साथ हैं। अवगच्छात ये उसको पहचाने। और विश्वेशाम का कहा है कि सब का, विश्वेशाम, विश्व यानी सब का। जनितानुत्पादक असहो यथा, क्योंकि कवि ही, देखिए इन्होंने इसका अर्थ किया है मेधावी, कवि ही मेधावी। और स्वधावान, अन्वान या स्वयं धारण करना में सामर्थ्यवान। और देव यानी परमेश्वर, दभायत ठगता है, न कभी नहीं। तो इसका अर्थ तो यहाँ तो कहीं कबीरदास जैसा नहीं आ रहा। इसका भावार्थ इन्होंने लिखा है कि मनुष्य विश्वास करके सत्य स्वभाव रूप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर आप दुखों से मुक्ति दाता हैं और आप कभी किसी को नहीं सताते, और पुरुषार्थ से पाप कर्मों को त्याग कर सुख प्राप्त करें। तो इस तरह का मैंने अर्थ किया है। और ये रामपाल जी ने देखिए क्या उटपटांग अर्थ किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर जो है अपने मन के हिसाब से, अपने जैसे वकील तोड़ मोड़ करते हैं,
अपने केस को पुष्ट करने के लिए उसी तरह से इन्होंने, बाकी सब तो सब ठीक लिखा है, बस यहाँ कबीर देवा जो लिखा है उसको कबीर देव कर दिया है, कवि की जगह कबीर कर दिया है, और उसको परमात्मा परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। तो ये सब जितने मत वाले होते हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता है, ऐसे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक मुसलमान ने मुझे एक पुस्तक दी थी, नराशंस और अंतिम ऋषि, और उस पुस्तक में जो लेखक है वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि पैगंबर मोहम्मद का जिक्र जो है वह वेद में है। तो ये पैगंबर मोहम्मद कब के और वे कब के, कैसे उसका जिक्र हो सकता है? जैसे कि ये महाशय रामपाल जी कबीर को हम बता रहे हैं, कबीर जो है इब्राहिम लोदी के समय के हैं। तो जो 14वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं उनको वेद के समय का घोषित करना ये महान मूर्खता में से है। और जो मोहम्मद साहब को भी ले जा रहे हैं वहां पर वेद के समय में, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा कैसे होगा और किस आधार पर कह रहे, कितने हास्यास्पद बात है। कह रहे हैं कि वेद में ऊंट का जिक्र है इसीलिए मोहम्मद का जिक्र है, यानी ऊंट का जिक्र वेद में है, इसके कारण मोहम्मद सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मद शब्द का प्रयोग है, महाशब्द का प्रयोग है, तो महाशब्द का प्रयोग होने से मोहम्मद हो गया। तो महामद का समय, मद जो है घमंड के अर्थ में, अहंकार के अर्थ में, काम क्रोध मद मत्सर की चर्चा होती है, तो वहाँ अलग अर्थ में है और वो खींचतान करके उसी को सिद्ध करना चाह रहा है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह के जाल में बहुत जो इन सब चीज़ों से अछूते हैं, जो नहीं पढ़ते लिखते हैं, जिनके पास उतने ग्रंथ नहीं है, तो बेचारे उनके पास समय भी नहीं है, तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और नहीं उतने समझदार हैं, तो जिन्होंने इतिहास वगैरह भी नहीं पढ़ा है तो वे इसमें फंस जाते हैं और उनके झांसे में आ जाते हैं, और उस प्रकार से वे धर्मांतरण का गेम खेलते हैं। कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई मतांतरण कर रहा है, कोई अपने अपने पंथ का जो है राग अलाप रहा है। तो इस तरह सत्य की बात बोल के झूठ का प्रोपेगेंडा करना, इस तरह से ये सब चला रहे हैं धंधा। तो इन सब के बहकावे में नहीं आए इस तरह के लोगों का। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी जाने और साहित्यिक तथ्य भी जाने और उसके मर्म को भी जाने, विद्वानों का पढ़ें। इस तरह का क्लेम कोई भी करता है तो स्वीकार मत करें जल्दी से, क्योंकि ये सब जो है धोखा देने वाले लोग होते हैं। ये सब तो से इनका दूर दूर का नाता नहीं होता है। हरि ओम।